तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्म, बुक 4, पार्ट 3, चतुर्थ कांड, तीसरा भाग, बुद्ध और उनके धम्म का। उसमें 8वां चैप्टर आज हम देखेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सारे ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ विषय ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने उसे अहमियत दी है, बाबा साहब ने भी इस बात को अहमियत दी है। ऐसा ही मुद्दा आज हम देखेंगे और इसी मुद्दे को लेकर हम स्वयं काम भी कर रहे हैं, जिसको हम सती साधना कहते हैं। जागृति की कार्यशाला के अंतर्गत हम ये काम करते हैं। सती साधना, जागृति की कार्यशाला, आत्मभान, अपमाद, इस तरह के ये विषय है और वही मुद्दा अभी आज हम इस तीसरे भाग के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट बात और एक है कि बाबा साहब ने इसे द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ कहा है, बौद्ध जीवन मार्ग या बौद्ध जीवन शैली, बौद्ध जीवन पद्धति, बौद्ध जीवन शैली, द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। और इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट उन्होंने 8वां पॉइंट डाला है और ये भी एक जीवन मार्ग है, ऐसा कहा है। उसका टाइटल है चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। अब जैसे हमने कल कहा है कि मूल अंग्रेजी जो ग्रंथ है उसमें कुछ चैप्टर्स गायब हो गए हैं, उसमें ये भी गायब हो गया है, मूल अंग्रेजी चैप्टर। इसलिए ये जो इसमें ट्रांसलेशन है दयानंद कौशल्यायन जी ने किया हुआ, इसको तुलनात्मक दृष्टि से नहीं देख सकते, चेक नहीं कर सकते, इसलिए जैसा है वैसा हम उसको आज पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। इसे जागरूकता को सती कहा है, सती संप्रजन्य। और बुद्ध का भी अंतिम संदेश जो है वो सती जागरूकता को लेकर ही है, जिसे अपमादेन संपादित कहा है कि अपमाद यानी जागृति के साथ, जागरूकता के साथ प्रयासरत रहो, क्योंकि वही मुख्य मुद्दा है, वही सेंट्रल मुद्दा है। लेकिन जागरूकता किस बात की? तो चित्त की जागरूकता। जागरूक चित्त ही एकाग्र हो सकता है परमानेंटली, और टेम्पररी कंसंट्रेशन जो है वो ध्यान से संभव है। और जागरूकता से प्राप्त हुई एकाग्रता परमानेंट एकाग्रता है, क्योंकि जागरूकता के कारण चित्त शुद्धि होती है, और जहाँ चित्त शुद्धि होती है वहाँ मन अपने आप एकाग्र रहता है, क्योंकि विचलन का कोई कारण नहीं रहता। चित्त शुद्ध मतलब विचलन के कारण खत्म हो गए, विकृतियाँ खत्म हो गई, लोभ द्वेष खत्म हो गए, भागदौड़ चित्त की खत्म हो गई। तो सती जागरूकता का ये परिणाम है। और जहाँ चित्त की भाग दौड़, चित्त का कंपन खत्म हो गया, वहाँ मन अपने आप एकाग्र होता है, चित्त का कंप रुक जाता है। जैसे
महामंगल सूत्र की एक गाथा है, फुट्ठस लोक धम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। उत्तम उत्तम मंगल कल्याण किसमें है, जहाँ चित्त कंपित नहीं होता। और चित्त किस किस कारण कंपित होता है? लोक धम्म के कारण। और लोक धम्म जो है यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, ये जो लोक धम्म है, जिसे लोक स्वभाव भी कहा है, चित्त के स्वभाव है ये। इन्हीं के कारण चित्त विचलित होता है। लोभ द्वेष, यश अपयश, निंदा स्तुति और सुख दुख, इन्हीं के कारण चित्त विचलित होता है। चित्त विचलित होता है मतलब एकाग्रता भंग होती है। और यही इस चैप्टर का विषय है, चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। देखते हैं बाबा साहब ने क्या कहा है इसमें। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो। प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो। हर विषय में अपमादी यानी दक्ष यानी प्रमाद रहित, अपमादी और उत्साही रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। ये 8वां मुद्दा है। हम जो कुछ है सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। ये हमारे विचारों पर ही आधारित है। हमारा जीवन हमारे विचारों पर आधारित है। हमारे विचारों से ही निर्मित है हमारा जीवन, यानी हम। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ बोलता है या कृति करता है तो वह दुख भोगता है। यदि आदमी अच्छे विचारों से कुछ बोलता है, कुशल विचारों से कुछ बोलता है, कृति करता है, तो उसे सुख मिलता है। इसलिए अच्छे विचार, कुशल विचार महत्वपूर्ण है। जाहिर है ये धम्मपद की पहली और दूसरी गाथा है और इसको हम कई बार देख चुके हैं। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, इस तरह से पहली और दूसरी गाथा। अगला मुद्दा है चौथा, विचारहीन मत बनो। तो विचारहीन मतलब सोच समझकर विचार करने का एक गुणधर्म जो है, सोच समझ जागृति से, जागृति में ही सोच समझकर विचार किया जा सकता है। और जो विचार जागृति में नहीं चलते वो ऐसे ही विषय आते हैं मन में और चलते हैं। विचार करना और विचार चलना ये अलग बात है। विचार जागृति के साथ करना ये अलग गुणधर्म है। और बिना सोचे समझे, बिना जागृति के भी विचार चलता है, वो दिशाहीन होता है। इसलिए कहा है विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। सोच समझकर विचार करो, जागृति के साथ विचार करो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को बुरे विचारों से उबारो, बाहर निकालो, ऊपर उठाओ। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं है। चित्त की रक्षा करना आसान नहीं है, क्योंकि वो जहाँ चाहे वहाँ चला जाता है। चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। ये बौद्ध जीवन मार्ग है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है,
उसी प्रकार यदि चित्त साधना विहीन है तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है, कामछंद प्रवेश कर जाता है, गुस्सा प्रवेश करता है। यदि चित्त साधना विहीन है मतलब अभ्यस्त नहीं है, जागृति का अभ्यस्त नहीं है, तो उसमें लोभ प्रवेश करता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवेश करता, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग यानी लोभ प्रवेश नहीं कर सकता। पहले तो ये चित्त जहाँ चाहे वहाँ जाता है, लेकिन अब साधना से इस चित्त को वैसे ही काबू में कर सकते हैं जैसे अंकुशधारी हठवान मस्त हाथी को काबू में करता है। जहाँ चाहे वहाँ जाने वाले चित्त को साधना से नियंत्रित करना अच्छा है, इसे काबू में रखना, वरना इस चित्त को काबू में रखना कठिन है। किंतु साधना युक्त चित्त सुखावह होता है। ये बौद्ध जीवन मार्ग है और हर एक में एक गाथा है, धम्मपद की गाथा है। चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाने वाले चित्त को साधना से नियंत्रित करना अच्छा है, इसे काबू में रखना, वरना इस चित्त को काबू में रखना कठिन है। साधना युक्त चित्त सुखावह होता है। अगली गाथा है, जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखता है वे मार के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखते हैं वे मार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वह धर्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती। एक द्वेषी अपनी द्वेषी की जितनी हानि करता है, एक शत्रु अपने शत्रु का जितना नुकसान कर सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त उस आदमी का उससे कई अधिक गुना हानि करता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई तो माता पिता भी नहीं कर सकते और अन्य रिश्तेदार भी नहीं कर सकते। इतना महत्व जागरूक चित्त का बताया है। 13 मुद्दे, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये चित्त की जागरूकता, जब चित्त की सती, चित्त का भान कैसे साध्य करें, इसीलिए बुद्ध ने सती साधना बताई है, जागृति की साधना बताई है, जिसे आनापानसति सूत्र जो है मध्यम निकाय का, उसमें बहुत अच्छी तरह बताया है हमारे अभ्यास के मुताबिक, क्योंकि उसी में विचार प्रक्रिया तक मतलब मनोधम्म तक पहुंचने के लिए रास्ता बताया है। विचार प्रक्रिया मनोधम्म तक पहुंचने के पहले चित्त में उतरना पड़ता है, जो चित्त इस काया में है, काया में छिपा है, जो वेदनाओं के कारण महसूस होता है। मराठी में जाणीवा कहा, जाणीवा, जाणवते, महसूस होता है। जो महसूस होता है वो वेदनाएं हैं, और वेदनाएं जो है, फीलिंग जो है, वो सुख दुख है मुख्यतः।
और सुख दुख विरहित फीलिंग भी होती है, असुख दुख वेदना जिसे कहा है। तो ये वेदना जो चित्त का, विकृत चित्त का परिणाम है, लोभ द्वेष युक्त चित्त का परिणाम है, जिसके मुताबिक विचार प्रक्रिया विकृत हो जाती है और अतिरिक्त गतिमान हो जाती है। इन सबको इस काया के अंदर महसूस करने की साधना सती साधना है, जागृति की साधना है, जिसके कारण अंदर के धम्म, जो काया धम्म है या वेदना धम्म है या चित्त धम्म है या मनोधम्म है, सभी धम्म जो है वो काया में महसूस होते हैं। इसलिए कहा है धम्मं कायेन पश्यति, सवे धम्म धरो होती यो धम्मं न पमज्जति। जो धम्म के बारे में बेहोश नहीं रहता, प्रमादित नहीं रहता, अजागृत नहीं रहता, वही धम्मधर है, वही धम्म देख सकता है। तो धम्म देखने का मुख्य जो जरिया है वो सती है, जागृति है। तो इस काया धम्मं कायेन पश्यति, काया से धम्म देखता है। इसका मतलब ये है कि पहले काया में उतरना जरूरी होता है, और काया में उतरने के लिए आमतौर पर सांस का आधार लिया जाता है, क्योंकि वो एक आसान मार्ग है काया में प्रवेश करने का। कायानुसति में आने के लिए आनापानसति कहा बताई है। जो काया ये आन करती है, अपान करती है, पेट के अंदर, छाती, इस धड़ के अंदर, ये जो धड़ है, इस धड़ के अंदर जो ये शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है, सांस बाहर से अंदर आती नहीं, अंदर से ली जाती है। तो क्या करता है शरीर जब आनापान करता है? तो ये महसूस करने की बात है, और वही जागृति का पहला आधार है, सती का पहला आधार है। वही सांस का जो आना और जाना है, जो शरीर लेता है नैसर्गिक रूप में, नैसर्गिकता से लेता है। सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं, शरीर स्वयं लेता है, स्वयं छोड़ता है। तो इस शरीर जो सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, उसकी गति के साथ अपनी सती मिलाते हुए, अपनी जागृति मिलाते हुए हम सांस के आधार से काया में उतरते हैं। फिर धम्मं कायेन पश्यति होता है। तो ये किस तरह से करना है, इसके लिए हम जागृति की कार्यशाला आयोजित करते हैं, और आनापानसति सूत्र के आधार से ये काम चलता है। मध्यम निकाय के 118 नंबर का सूत्र, वैसा का वैसा नहीं सूत्र हम इस्तेमाल करते, उसमें से कुछ जो प्रैक्टिकल बातें हैं वही उन्हीं को लेकर काम करते हैं, और उसका बहुत अच्छा असर होता है। और बाबा साहब की जो यहाँ एक अपेक्षा है हमसे, बौद्ध जीवन मार्ग जीना चाहिए, किस तरह से जीना चाहिए, तो उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट अहम मुद्दा जो है वो चित्त की जागृति है, चित्त की जागरूकता है, और कंसंट्रेशन है, एकाग्रता, नैसर्गिक एकाग्रता। तो ये सीखने की बात है, और ये सीखेंगे और बौद्ध जीवन मार्ग अपनाएंगे। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पर बार बार चिंतन और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मुद्दा है, और ये बुद्ध धर्म का भी सेंट्रल पॉइंट है। बुद्ध की शिक्षा, सेंट्रल शिक्षा जागृति की है, और बाबा साहब की भी सेंट्रल शिक्षा जो है वो जागृति की है। इसको समझ लेंगे और
काम करेंगे। बुद्ध धम्म का भवितव्य और बाबा साहब के आंदोलन का भवितव्य इसी जागरूकता पर टिका है। अगर ये मुद्दा छूट जाता है तो बाकी कर्मकांड, बाकी ध्यान और बाकी सबको इकट्ठा करने का काम और केवल पढ़ाई, अभ्यास और कुछ भी कीजिए, लेकिन ये मुद्दा छूट जाता है तो बाकी कुछ भी करने से कोई हासिल नहीं होने वाला। तो एक तरह का वो सांस्कृतिक मुद्दा रहेगा या ज़्यादातर एकेडमिक मुद्दा रहेगा। लेकिन अपने आप को, अपने चित्त को जागरूक करने का जो मुद्दा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी पर हमारे जीवन का उद्देश्य साध्य करना भी निर्भर है। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य दुख मुक्ति है, निपाण है और वही हम चाहते हैं। हर कोई वही चाहता है, हर मनुष्य वही चाहता है, हर प्राणी मात्र वही चाहता है। हर प्राणी मात्र मनुष्य निब्बान चाहता है और वही बात बुद्ध ने बताई है और वही बात बाबा साहब ने भी निब्बान को, उन्होंने निब्बान को जीवन का उद्देश्य बताया है अन्य जगह पर। तो इस बात को समझ लेंगे, सीरियसली लेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।